हेलो एवरीवन। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज के साथ आज के क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज को हम लोग सीखी थी। इसका जस्ट आज और भी कुछ वैरायटीज हम लोग सीख लेंगे ताकि आगे की क्लास में हम लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो समझने के लिए कि जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सा एंट्री कौन कौन सा ठीक एग्जैक्ट लोकेशंस के अंदर पास करी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कुछ एक मशीन आपके पास अगर 2 साल से वो काम कर रहा है तो उसमें इरोशंस लगने से उसका जो जो इंट्रेंसिकली जो कुछ पोर्शंस होगा उसमें घिस जाएगा, यानी कि उसका जो थिकनेस है, उसका जो कंपैटिबिलिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। उसको ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन एज व्हीकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और इसमें ही हम लोग देख सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू मशीनरी account being the depreciation charge on machinery। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक से पैसा विथड्रॉ करी गई है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर बैंक से पैसा विथड्रॉ होता है तो हमारे पास कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर उसको हम लोग पर्सनल यूज करते हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स पर्सनल जो यूज होता है ना पैसों का, बिजनेस से अगर वो हम लोग ले उस पैसों का अगर हम लोग पर्सनल यूज करते हैं तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being the withdraw cash from बैंक। चलिए नेक्स्ट जर्नल देखते हैं। फॉर सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट लॉस, लॉस के आधार पे हम लोग कुछ ओल्ड एसेट जो था हम लोग उसको बेच दिया। सो यहाँ पे अगर बेचने से एसेट अगर हम लोग लॉस में बेचते हैं तो हमारे पास कैश तो जरूर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, यानी कुछ भी हम लोग लॉस में बेचे या प्रॉफिट में तो कैश तो हमारे पास जरूर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ओके। तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जितना हमारे पास लॉस हुआ था उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे टू सेल ऑफ एसेट को क्रेडिट करेंगे। सो हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग द सेल एसेट विथ अ लॉस। आप ऐसा नरेशन अपने हिसाब से भी दे सकते हो। नेक्स्ट, फॉर सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट्स एट द प्रॉफिट, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया था। ठीक है। सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, स्टूडेंट्स हम लोग कैश में बेचे या
प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे, सॉरी, हमारे पास कैश जो आएगा वो आना ही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, यानी हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ये हम लोग क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट ऑफ ओल्ड एसेट अकाउंट टू सेल अकाउंट, सेल ऑफ एसेट अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग द एसेट सेल एट अ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, और गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर दिया यानी वापस कर दिया, कुछ क्वालिटी खराब था, हम लोग हमारे जो दुकान है दुकान से कुछ सामान बेची थी और कस्टमर ने उसको आइडेंटिफाई करके हमें लौटा दिया, उसमें कुछ खराब था, दैट इज वाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो हम लोग यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग द goods returned by the customer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जर्नल्स के अंदर देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। तो हम लोग कहीं से भी सामान खरीदे थे, हमें वो एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना है अपने जो दुकान है उसमें, तो उसको हम लोग वापस कर देंगे। सो दैट इज वाई सप्लायर जो होगा उनके पास वो रिटर्न कर देंगे। सो हम लोग क्या कर देंगे कि उनको रिटर्न करेंगे, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग द goods return to the supplier। ठीक है, तो हम लोग सप्लायर को उसको रिटर्न कर देंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल, स्टूडेंट्स हमारा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बिजनेस है जहाँ पे हम लोग कुछ लड्डू का बिजनेस करने वाले हैं, जो हमारा नई नई शॉप चालू हुआ है, तो वहां से हम लोग ऐसा सोचे कि कुछ लड्डू अगर फ्री सैंपल्स के हिसाब से बांट देंगे, फिर जाके कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो लौट के वापस आएगा हमारे दुकान में और वो परचेज करेगा। ठीक है, सो हम लोग फ्री सैंपल दिए। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कस्टमर से तो पैसा आप नहीं ले सकते हो, तो अब क्या करोगे, आप उस समय जो आपका गुड्स होगा आप फ्री सैंपल के हिसाब से उसको दोगे, तो उसको जो जर्नल्स होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चर, यानी मैन्युफैक्चर अगर हम लोग है, लड्डू को मैन्युफैक्चर करी जा रही है हमारा जो दुकान है उसमें, तो हम लोग हुए मैन्युफैक्चर। तो ये ट्रेडिंग पर्पस में ही हुआ। ट्रेडिंग कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा और उसको जो खर्च करना है वो एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट हालांकि ये फ्री के होते हैं कस्टमर की तरफ से, पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कस्टमर को फ्री में बांटा जाता है वो फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में ही होता है, लेकिन उसको भी प्रिपेयर करने के लिए पैसा तो खर्च करना ही होता है। ये दूसरा बात होता है कि वो फ्री सैंपल का क्वालिटी चेक करके कस्टमर कस्टमर का परसेप्शन अगर गुड होता है, अच्छा होता है, तो वो वापस आता है, दोबारा से बिजनेस कंटिन्यू हो पाता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, नरेशन कर देंगे। बीइंग द डिस्ट्रीब्यूट फ्री sample. Next, for abnormal loss of goods, fire or stolen. Students, इस जो सिचुएशंस होगा इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि फॉर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके वेयर हाउस से, आपका एक गोदाम है जहाँ पे कुछ सामान रखे हुए होते हैं, अब वहां पे स्टफ भी रहता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे आग लग के कुछ पोर्शंस जल के नष्ट हो सकता है। हो ही सकता है ऐसा कि आपका जो स्टाफ है वो कुछ सामान चोरी करके भाग गया हो। तो अगर चोरी करके भाग गया या फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, तो दोनों तरफ से ये तो लॉस ही होगा, और ये लॉस को बुक करना पड़ेगा फ्रॉम द ओनर। ओनर को ही इस लॉस को भरपाई करना होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी इंश्योरेंस कर देंगे, और इंश्योरेंस के बाद हमारे पास बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा भी कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, परचेस अकाउंट यानी उस सामान को तो जरूर हम लोग परचेस करी थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, abnormal loss account debit, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे बीइंग द abnormal loss by fire or stolen, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर्स। डेटर्स को एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करी गई है, सो बिल ऑफ टू टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स हम लोग ऐसे लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ इन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करी गई है, सो बिल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, या सिर्फ क्रेडिटर्स भी हम लोग लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर्स को बिल्स पे करना है, यानी कि
जो हमसे पैसा रिसीव करेगा वो हमारे दृष्टिकोण से क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, जो व्यक्ति होगा वो हमें पैसा देगा, हम पैसा लेंगे। सो यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो बिल्स रिसीवेबल उस हिसाब से डेटर्स होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा, डेटर्स से, ठीक है। अब क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट मतलब हम लोग 15,000 रुपए का सामान खरीदे थे कुछ जगह से, लेकिन पैसा अब तक हम लोग पे नहीं करिए, सो दैट इज वाई क्रेडिटर्स ने हमें क्या किया, वो बिल दे दिया कि भैया आपके हिसाब, आपके नाम से 15,000 रुपए का बिल है, आप जल्दी से चुका देना करके, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सो बीइंग the acceptance of bill of exchange, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो जर्नल्स है ये बिल्कुल रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये हर एक जर्नल्स जो है इसका सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग जो जर्नल का लेजर का जो जर्नल्स है, आगे की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये सब सेंसेबल जो पॉइंट्स है इसके थ्रू ही उसको हम लोग डेवलप करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप इसको ना बहुत अच्छे से रिवाइंड करना और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। किसी भी पॉइंट्स को समझने के अंदर अगर कोई भी डिफिकल्टीज आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं जैसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।